नमस्कार, स्वागत है आपका आपके सितारे में और मैं हूं आपके साथ दिव्या। क्या है पूर्णिमा व्रत का महत्व, ये हम जानेंगे आचार्य जी से। साथ ही हम जानेंगे आज क्या कहती है आपकी राशि और कैसा रहेगा आपका आज का दिन। तो देर कैसे शुरू करते हैं आपके सितारे। क्या आप जानते हैं क्या है पूर्णिमा व्रत? जानिए पंडित वैभव नाथ शर्मा से पूर्णिमा व्रत का महत्व। आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तु शास्त्री पंडित वैभव नाथ शर्मा जी। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत। जी नमस्कार। तो यदि आप भी अपनी कुंडली की ग्रह नक्षत्रों से परेशान हैं या कार्य व्यापार परिवार की चिंता कर रही है आपको परेशान, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 180010263003। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आचार्य जी से जान लेते हैं आज का पंचांग। बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2070 पौष मास है। पौष मास की आज अंतिम तिथि है। शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा है, आज समाप्त हो रहा है। गुरुवार का दिन है। नक्षत्र है पुनर्वसु, योग है विषकुंभ और करण है बव। और आज जो व्रत और त्योहार मनाया जा रहा है, जो पर्व है और जिस महा उपाय की चर्चा की जा रही है कि क्या है पूर्णिमा व्रत, सही मायने में आज पौष मास की पूर्णिमा, जिसे माघी पूर्णिमा भी कहते हैं, आज से माघी स्नान भी आरंभ हो रहा है। तो क्या है माघी पूर्णिमा के स्नान का महत्व, किस प्रकार से करना चाहिए, क्या हो विधि विधान, ये सारी जानकारी मैं आपको आज देने वाला हूँ। और चलिए अब बात करेंगे 12 राशियों के राशिफल की, जिसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि की। देखते हैं क्या कहते हैं आज के उनके सितारे। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए नए कारोबार में प्रवेश का अवसर प्राप्त होगा। संतान की असफलता से आज आपको कुछ निराशा हो सकती है। परिवार में तनाव की स्थिति बनी रहने वाली है। ओम सौम्याय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। यदि आप शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आज का दिन इस लिहाज में बहुत अच्छा नहीं है। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए। और चलिए अब देख लेते हैं कैसा रहेगा वृषभ राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन। वृषभ राशि वाले जातक लोगों को आपको अपने कार्यक्षेत्र में बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। संपूर्ण लाभ प्राप्ति की स्थिति आज बनती है आपके लिए। आप जितना भी प्रयास करेंगे हर मामले में आपको सफलता मिलेगी। मानसिक रूप से कुछ परेशानियां, कुछ चिंताएं आपको घेरे रहेंगी, परंतु सकारात्मक सोच के साथ आप इन सारी समस्याओं, इन सारी तनावों से आप बहुत आसानी से उबर सकते हैं। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम स्कंदग्रजाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज की तिथि में यात्रा का यदि कोई कार्यक्रम है तो उसे टाल देना चाहिए, क्योंकि यात्रा के लिहाज से आज का दिन बहुत अच्छा नहीं है। और अब देख लेते हैं आज की तिथि को शुभ बनाने के लिए मिथुन राशि वाले आज क्या करें और क्या ना करें। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की तिथि में कोई नया व बड़ा बदलाव संभव है, तो आपको तैयार रहना चाहिए। इस बदलाव को स्वीकार करने के लिए, आत्मसात करने के लिए अपने साथी और उनकी आवश्यकताओं को समझें। उनकी भावनाओं को आज आप समझ करके यदि काम करेंगे, उनकी भावनाओं का सम्मान करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और जहां तक हो सके आपको अपने परिजनों का, खासतौर पर जीवन साथी का सहयोग अपनी तरफ से आज अवश्य करना चाहिए। ओम स्तुति हर्षिताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। व्यापार में साझेदारी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं बनती, उससे बचिए। और अब जान लेते हैं कैसा रहेगा कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए नया सामाजिक परिचय भविष्य में आपके लिए बहुत ज्यादा सहायक रहने वाला है। आपको समझदारी से काम लेना पड़ेगा। आज की दिनचर्या में स्वास्थ्य संबंधी समस्या जो है वो कुछ परेशान कर सकती है। विशेष तौर पर हाई ब्लड प्रेशर के जो रोगी हैं उनको कुछ समस्या मिल सकती है, और जिनको बहुत पुराने समय से कोई गंभीर रोग चला आ रहा था
उनको आज अपने रोग में राहत भी मिलेगी। कुल मिलाकर के दिन अच्छा बीतने वाला है। आज आप बशर्ते तनाव से दूर रहें तो परिस्थितियां आपके पक्ष में हो सकती हैं। ओम स्थूल कंठाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। संपत्ति या उसके अलावा अन्यत्र कहीं यदि निवेश की कोई योजना है तो उससे बचिए। और अब जान लेते हैं सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा उनका आज का दिन। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए नौकरी में, कार्यक्षेत्र में उन्नति के संकेत मिलते हैं। सेहत का ख्याल आपको रखना चाहिए। विद्यार्थी वर्ग के लिए समय बहुत अच्छा है, तो स्टूडेंट्स को पढ़ाई में और ज़्यादा मन लगाना चाहिए और मेहनत करना चाहिए। और अभी तक जो आपके कार्यक्षेत्र में बाधाएं आ रही थी वो धीरे धीरे दूर होना शुरू हो जाएंगी। नतीजों की चिंता किए बगैर यदि आप मेहनत करेंगे तो कामयाबी आपके हाथ होगी। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम सर्व सिद्धि प्रदाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज किसी भी परिस्थिति में धैर्य नहीं खोना चाहिए। और अब जान लेते हैं कन्या राशि वालों जातकों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए आज वाहन आदि का सुख मिलेगा। शेयर खरीदने और बेचने के लिए समय बहुत अच्छा है। शुरुआत में आज की दिनचर्या में कुछ व्यापारिक बाधाएं जरूर आ सकती हैं, लेकिन धीरे धीरे आज जब दिन बीतना शुरू होगा तो सब चीजें ठीक हो जाएंगी। प्रॉपर्टी खरीदने के लिए काफी प्रयत्न करने पड़ सकते हैं। ओम सर्वात्मकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज की तिथि में मांसाहार के सेवन से, प्रयोग से बचना चाहिए। और अभी कॉलर हमारे साथ ऋषिकेश से जुड़ गई हैं, निधि जुड़ गई हैं। जी पूछिए अपना सवाल। हाँ नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार, बताएं। हाँ मैं अपने भाई के बारे में पूछ रही हूँ पंडित जी। जी। इनका जन्म है 1982 जी। और सुबह 3:25 पे। तारीख और महीना बताइए सबसे पहले। हाँ तारीख है 13 फरवरी जी 1982 और टाइमिंग है सुबह 3:25। जी। और पंडित जी इसकी नौकरी के बारे में पूछना जन्म चाहते स्थान हैं। बता दें। हाँ जी जन्म का स्थान ये टीरी गढ़वाल बताएं, क्या जानना चाहती हैं? इसकी नौकरी के बारे में जानना चाह रही हूँ पंडित जी। लिखा पढ़ा है लेकिन अभी इसके पास कोई रोजगार नहीं है। जी बिल्कुल। देखिए इनकी जन्मपत्रिका के अनुसार बृहस्पति की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा चल रही। इनकी कुंडली में कर्म भाव में शनि, मंगल और चंद्रमा का जो संयोग है निश्चित तौर पे वही इनके कार्यक्षेत्र को कभी भी सेटल नहीं होने देता। शनि और मंगल के इस साथ बैठने पर ये जो योग बनता है इसको कहते हैं ये अंगारक योग माना जाता है। ये अपने आप में बहुत ज़्यादा विध्वंसक है। इसका लक्षण ही यही है कि किसी भी व्यक्ति का कोई करियर थोड़े समय बहुत अच्छा चलेगा या जिस भी जगह इसका संयोग बन जाए उसका प्रभाव उसी तरीके से होता है। इनकी कुंडली में कर्म भाव में बन रहा है तो करियर थोड़े समय बहुत अच्छा चलेगा और उसके बाद अचानक बहुत ज़्यादा उसमें विनाश की स्थिति, नुकसान की, क्षति की स्थिति आ जाएगी। और अगर अभी इनकी नौकरी लगी ही नहीं है, अभी ये शुरुआत के लिए इंतजार में है, तो इनको और बाधा आएगी और एक बार नौकरी मिल जाएगी तो आगे भविष्य में ही ये तनाव की स्थिति, ये विवाद की ये समस्या लगातार बनी रहेगी। तो एक बार में इसका मूल जड़ से इस समस्या का समाधान कर लेना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो सबसे पहले करना ये चाहिए कि शनि और मंगल के वैदिक मंत्रों का जाप करा करके शांति कराएं। बृहस्पति और शुक्र की दशा को देखते हुए आप भी इनके लिए पूजा आराधना कर सकते हैं। इनको भी स्वयं सुझाव दिया जाना चाहिए कि ये भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना करें। और इस साधना आराधना के लिए, विशेष तौर पर विष्णु और लक्ष्मी की साधना के लिए आज पूर्णिमा की तिथि बहुत ज़्यादा आवश्यक है। एक नियम बना लेना चाहिए कि आज से आरंभ करके या आगे आने वाली पूर्णिमा से आरंभ करके हर पूर्णिमा को आप अपने घर में भगवान विष्णु की पूजा विशेष तौर पर करेंगे, विष्णु जी की आराधना विशेष तौर पर करेंगे, जिसमें सत्यनारायण जी की कथा का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। अगर आप ऐसा करें तो तत्काल लाभ मिल जाएगा। और अब एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, वाराणसी से सरिता जुड़ गई हैं। सरिता अपना जन्म विवरण दीजिए और फिर सवाल पूछिए। पंडित जी प्रणाम। जी नमस्कार, बताइए। हम अपने बड़े बेटे के बारे में पूछना चाहते हैं। जी। पवन नाम है उसका। जी। 6 और 7 दिसंबर 1987। जी। 1:45 है। जी। 1:45 रात। जी। जन्म स्थान वाराणसी। जी बताएं, प्रश्न करें। उसकी शादी के बारे में पूछना चाहते हैं, कब तक उसका शादी विवाह हो पाएगा। जी। और उसकी सरकारी नौकरी के बारे में भी पूछना चाहते हैं। जी देखिए, सरकारी नौकरी के लिए तो परिस्थितियां बहुत अच्छी नहीं बनती हैं, लेकिन इनकी कुंडली में सबसे जो बड़ी बात यह है कि बृहस्पति का राहु के साथ बैठना ये गुरु चांडाल योग बनाता है।
ये गुरु चांडाल योग ये भी बताता है या दर्शाता है कि इस जातक की कुंडली के माध्यम से ये पता चल जाता है कि इनके परिवार में सिर्फ यही नहीं, पूरा इनका परिवार जो है पितृदोष से ग्रसित है और जब तक उसका निदान ना किया जाए इस जातक को वांछित सफलता नहीं प्राप्त हो सकती। जितनी इनकी योग्यता है उतना इनको लाभ नहीं मिल पाएगा। तो सबसे पहला काम आपको ये करना चाहिए कि क्योंकि आप बनारस से बोल रही हैं, काशी से बोल रही हैं, पिशाच मोचन घाट पर अमावस्या की तिथि में त्रिपिंडी श्राद्ध यदि कराएं तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। इसको करा लेने से इस बच्चे का जीवन जो है वह भविष्य उज्जवल हो जाएगा, जीवन सार्थक हो जाएगा। जहाँ तक आपने विवाह की बात पूछी है तो विवाह में अभी कुछ विलंब दिखाई देता है। कम से कम 6 महीने, 8 महीने या लगभग 1 साल तक का भी ये समय खिंच सकता है। बात बहुत ज़्यादा चलेगी लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी कारण से कोई विघ्न, कोई व्यवधान आ जाया करेगा। तो सबसे पहले आप ये जो उपाय बताया है वो कराएं। और बच्चे की कुंडली में क्योंकि बृहस्पति में शुक्र की दशा इनके लिए भी चल रही है तो आप इनको बोलिए कि ओम नमो नारायणाय मंत्र का जाप नियमित तौर पर किया करें, विष्णु चालीसा का पाठ करें, फायदा मिलेगा। और अभी कॉलर हरिद्वार से जुड़ गए हैं, मयंक जुड़ गए हैं। मयंक, पूछिए अपना सवाल। हेलो पंडित जी, नमस्कार। जी नमस्कार, बताइए। हाँ पंडित जी, मेरा नाम मयंक है सर और मेरी डेट ऑफ बर्थ है 18/8/1992 जी। और सर टाइम है 10:58 सुबह जी। और सर मैं अपने करियर के बारे में पूछना चाहता हूँ बिकॉज मेरा जन्म स्थान है आगरा जी। और मैं अपने करियर के बारे में पूछना चाहता हूँ कि मेरा करियर कैसा रहेगा और एक्चुअली गवर्नमेंट जॉब है या नहीं। जी बिल्कुल, देखिए करियर के लिए परिस्थितियां आपके लिए बहुत अच्छी बनती हैं। शुक्र की महादशा में राहु की अंतर्दशा है। शुक्र लग्न भाव और अष्टम स्थान का स्वामी है और बैठा हुआ आय स्थान में है। तो कुल मिलाकर के नौकरी के लिए तो परिस्थितियां बहुत अच्छी बनती हैं। लेकिन अब हर व्यक्ति की उम्मीदें बस यही होती है कि सरकारी नौकरी मिल जाए। मुझे ऐसा लगता है कि जितने प्रश्न सरकारी नौकरी के लिए हम लोगों से टीवी पे पूछे जाते हैं, इतनी नौकरियां भी हैं कि नहीं है ये तो अब सरकारी जानती है। आपकी कुंडली से परिस्थिति तो नहीं बनती सरकारी नौकरी की, लेकिन वहीं अगर आप प्राइवेट सेक्टर में यदि प्रयास करें तो तत्काल ही आपको कोई बहुत अच्छी सफलता मिलती दिखाई देती है, क्योंकि शुक्र की जो महादशा है वो भी सहायक है और राहु का जो उसमें अंतर है वो भी आपकी प्राइवेट सेक्टर की नौकरी के लिए बहुत अच्छी परिस्थितियां बनाता है। तो इस दशा को देखते हुए आपको प्रयास करना चाहिए और आपके लिए सुझाव ये है, उपाय ये है कि आप लक्ष्मी चालीसा का नियमित पाठ करें तो आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। और आपके सितारे में फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जानेंगे अगली राशियों के बारे में, साथ ही साथ जानेंगे आचार्य जी से आज का महा उपाय। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, जान लेते हैं तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा उनका आज का दिन। तुला राशि वाले जातक लोगों को आज की दिनचर्या में आवश्यकता यह है कि आप अपने लक्ष्य को ध्यान में रख करके काम करें तो आपको बहुत अच्छी सफलता मिल सकती है। क्योंकि इस समय लक्ष्य निर्धारित करने के लिए इसलिए सलाह दे रहा हूं, वर्तमान समय बहुत ज़्यादा दुविधा और असमंजस में बीतने वाला है, तो आपको कम से कम एक टारगेट सेट करने की आवश्यकता है। प्रेम संबंधों में भी तनाव की स्थिति दिखाई देती है, आपको सतर्क रहना चाहिए। काफ़ी समय से चला आ रहा पारिवारिक संपत्ति का विवाद जो है आज समाप्त होने की स्थिति बनती दिखाई देती है और संभावना यह है कि आपके पक्ष में यह मामला काफ़ी हद तक सुलझ जाए। ओम सर्व सिद्धि प्रदायकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज यदि कोई व्यक्ति आपके घर आता है, कोई अतिथि आपके घर आए तो उसे आप खाली हाथ विदा न करें। और अब देख लेते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा उनका आज का दिन। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए परिवार में असंतोष की स्थिति आ सकती है। परिवार का कोई बड़ा फैसला आपके पक्ष में रहेगा। आपको परिवार और रिश्तेदारों से पूर्ण सहयोग मिलने के संकेत आज दिखाई देते हैं। ओम सर्व प्रियाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। आज यदि आप वाहन का प्रयोग स्वयं करते हैं तो तेज गति में वाहन ना चलाइए, आपके लिए ज्यादा हितकारी यही है। आज की तिथि को शुभ बनाने के लिए धनु राशि वाले आज क्या करें और क्या ना करें। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए किसी नए कार्य के प्रारंभ की योजना बनेगी। नया व्यापार करने के लिए यह समय अति उत्तम है। अपना बहुमूल्य समय बचाना चाहिए। काम करते हुए परिवार के लिए भी आप आवश्यक समय अवश्य निकालिए। ओम सर्वतनयाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज की तिथि में किसी को पैसे उधार मत दीजिए। और अब जान लेते हैं मकर राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा उनका आज का दिन।
मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपका विरोधी पक्ष आप पर हावी रह सकता है। वैवाहिक रिश्तों में यदि कोई परेशानी हो तो घर के बड़े बुजुर्गों की मदद लेना, उनकी राय सलाह लेना आपके लिए बेहतर होगा। स्वास्थ्य संबंधी समस्या जो है वो लगातार बनी रहेगी, स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव होता रहेगा। छोटी छोटी परेशानियां आज आपको, वो चाहे पारिवारिक हो या व्यापारिक हो, वो आज आपके आसपास बनी रहेंगी। आपको ये समस्याएं घेरे रहने वाली हैं। ओम समस्त जगदाधराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज पूर्णिमा की तिथि है, अतः आज मांसाहार और मद्यपान से बचना चाहिए। और अब बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, देख लेते हैं कुंभ राशि वालों के लिए क्या कहते हैं उनके आज के सितारे। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए कार्य के प्रति अरुचि हो सकती है। क्रोध व झंझलाहट से बचने के लिए शांतचित्त रहना ज्यादा अच्छा होगा। छात्रों को अधिक मन लगा करके मेहनत करने की आवश्यकता है। मन को भटकने से आप बचाएं तो आपके लिए बेहतर है। ओम समाहिताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज किसी भी परिस्थिति में क्रोधित नहीं होना चाहिए। अब बात करेंगे आखिरी राशि की, देख लेते हैं मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा उनका आज का दिन। मीन राशि वाले जातक लोगों को आज शुभ समाचार की प्राप्ति होने वाली है। धन लाभ होगा। एक ही दिशा में की गई जो आपकी मेहनत है, जो प्रयास है, वो आपको बहुत बेहतर परिणाम की तरफ बढ़ा सकता है। समय कुछ रुकावटों से परिपूर्ण रहने वाला है। जायदाद संबंधी लिए गए फैसले आपके लिए अहितकारी साबित हो सकते हैं। अपने व्यापारिक क्षेत्र में लिए गए बड़े निर्णय भी आपके लिए कुछ बाधा उत्पन्न करेंगे। तो जो भी निर्णय करें सोच समझ करके बुद्धि विवेक के साथ करें तो आपको सफलता मिलेगी। ओम सच्चिदानंद विग्रहाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आज के दिन को सफल बनाएगा। दिनचर्या में आ रही बाधा को दूर करेगा। परिवार में, कुटुंब में, भाई बंधु के साथ जो वाद विवाद है उसे दूर करें। और अब एक कॉलर रामपुर से जुड़ गए हैं, संतोष। संतोष, पूछिए अपना सवाल। जी नमस्ते पंडित जी। जी नमस्कार, बताएं। जी मुझे अपने बेटे के बारे में सवाल करना है सर। मेरा बेटे की डेट ऑफ बर्थ है 19/11/84 जी। और सर जन्म स्थान है आंवला और समय है सुबह के 4:30 जी। जी मुझे अपने बेटे की शादी के बारे में और नौकरी के बारे में मालूम करना है सर। और ये थोड़ा सा मानसिक रूप से परेशान रहता है। जी बिल्कुल, देखिए इनकी जन्मपत्रिका में राहु की महादशा में केतु की अंतर्दशा चल रही है। इनकी कुंडली में बहुत सारे ऐसे लक्षण हैं जिसके चलते इनको आजीवन ये समस्या बनी रहेगी यदि उपाय नहीं किए गए तो। सूर्य जिसे आत्मा का कारक कहते हैं, द्वितीय भाव में सूर्य, केतु और बुध का एक ग्रहण योग बन रहा है। केतु ने सूर्य और बुध दोनों पर ग्रहण योग बना दिया, जिससे इनकी वाणी, इनकी जबान, इनकी सोच, इनकी मानसिकता हमेशा के लिए प्रभावित रहेगी। वह हमेशा एक बंधी रहेगी, एक संकुचित इनकी सोच रहने वाली है। तो सबसे पहला काम तो आपको ये करना चाहिए कि केतु राहु इन दोनों के वैदिक मंत्रों का जाप करा करके शांति कराएं। जहाँ तक इनके कार्यक्षेत्र की बात है तो मुझे लगता है कि फरवरी के बाद, यानी इस आगे आने वाले महीने फरवरी के बाद ही लाभ मिलेगा। और विवाह के लिए अभी कुछ समय दिखाई देता है, अभी विवाह का उपयुक्त समय आया नहीं। तो ये तो था 12 राशियों का राशिफल। चलिए बढ़ते हैं आगे, जान लेते हैं पंडित जी से आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, आज की तिथि बहुत ही विशेष है। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आज पूर्णिमा की तिथि का क्या महात्म्य है। आज माघी पूर्णिमा का स्नान आज से आरंभ हो रहा है। तो आइए जानते हैं कि आज की तिथि और पूर्णिमा की तिथियों को इतना विशेष क्यों माना जाता है। हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि को सभी मनोरथ पूर्ण करने वाला बताया गया है। साल 2014 की पहली जो पूर्णिमा है वो पौष मास की पूर्णिमा पड़ रही है, यानी आज की जो पूर्णिमा है वो बहुत ही विशेष है। पूर्णिमा व्रत की विधि क्या है, आइए जानते हैं। आज की तिथि में आपको किस प्रकार व्रत करना चाहिए और आगे की भी पूर्णिमा की तिथि में आप कैसे, किस प्रकार से व्रत का पालन करें। भविष्य पुराण के अनुसार पूर्णिमा के दिन अगर संभव हो तो किसी नदी में स्नान करना चाहिए और पितरों का तर्पण करना चाहिए। इसके बाद चंद्रदेव का पूजन करके उनसे क्षमा प्रार्थना मांगनी चाहिए। संध्या के समय जो मंत्र मैं आपको बता रहा हूं उस मंत्र से चंद्रदेव को अर्घ देना चाहिए और अर्घ देने के लिए आपको कच्चे दूध का प्रयोग करना चाहिए, यानी कच्चे दूध का अर्घ आपको चंद्रदेव को देना चाहिए। ये मंत्र इस प्रकार है, वसम तबांधव विभो शीतांशो स्वस्ति न कुरु गगनार्णव माणिक्य चंद्र दाक्षायणीय पते। इस मंत्र के जाप के साथ, यानी उच्चारण के साथ एक बार आप उच्चारण करें और इस मंत्र के साथ आप चंद्रदेव को अर्घ दें तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलता है और जितने भी दोष होते हैं वो दूर हो जाते हैं। इसके बाद जब आप अर्घ दे लेते हैं, अर्घ के उपरांत रात्रि में मौन होकर के भोजन ग्रहण करना चाहिए।
प्रत्येक मास की पूर्णिमा को इसी प्रकार चंद्रदेव की पूजा की जानी चाहिए। ये हमारे धर्मशास्त्रों का विधान है। यदि इस माध्यम से आप पूजा करते हैं तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और आज की तिथि में स्नान और दान करने का बहुत ज़्यादा महात्म्य है। तो आपके घर के आसपास, आपके शहर में, आपके क्षेत्र में जो भी धार्मिक महत्व की नदी हो, कुंड हो, तालाब हो, सरोवर हो, वहां आपको स्नान करना चाहिए। और यथा सामर्थ्य, यथा संभव आपको कुछ न कुछ दान अवश्य करना चाहिए। दान में आप दक्षिणा भी दे सकते हैं, दान में आप अन्न का भी दान कर सकते हैं। और खासतौर पर इस मौसम में गुड़ और काले तिल का दान करना, उसके साथ साथ गर्म वस्त्रों का, कंबल इत्यादि का, ऊनी कपड़ों का, स्वेटर्स इत्यादि का दान करना किसी भी गरीब व्यक्ति को, आवश्यकतामंद व्यक्ति को बहुत अच्छा लाभ देता है और आपको दैवीय कृपा भी देता है। तो यकीनन दर्शकों, पंडित जी ने जो आज का महाउपाय बताया है पूर्णिमा के लिए विशेषकर, अगर आप उसको अपनाएंगे तो जो आपके काम में बाधाएं आ रही हैं, जो प्रगति आपको नहीं मिल पा रही, वो प्रगति आपको जरूर मिल जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें कॉल करने के लिए पंडित जी। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, मैं स्टूडियो में आए, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। और इसी के साथ आपके सितारे में फिलहाल इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।